कसाई कुत्ता माँ और सफेद बच्चा। जंगल में कुकी नाम की एक गर्भवती कुत्ता रहती थी। वो अपने आने वाले बच्चे की राह बेसब्री से देख रही थी। वो अपने बच्चे के लिए एक एक दिन गिन रही थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पर उसी जंगल में एक जल कुकड़ी लोमड़ी थी, जिसे कुकी की ये खुशी देखी नहीं जाती। उसके मुंह से उसके लिए अशुभ बातें निकल ही जाते हैं। अरे ओ कुकी, जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आया, उसके लिए इतनी खुशी मना रही हो तुम। देखना, ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पता नहीं, जन्म लेते ही तुम्हारा बच्चा मुसीबत न बन जाए तुम्हारे सर पर। कुकी लोमड़ी की बातें मन को लगा लेती है। वो दुखी हो जाती है। वो लोमड़ी मन ही मन खुश होकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुकी एक सफेद बच्चे को जन्म देती है। सफेद बच्चे को देखकर अचंभित हो जाती है। तभी लोमड़ी फिर से वहां आग में तेल डालने आ जाती है। अरे रे, हे भगवान, ये कैसा मनुष्य बच्चा दिया तुमने कुकी को। सारी मुसीबतें कुकी के ही नसीब में क्यों आती है। पति भी नहीं रहा और अब ये सफेद मनहूस बच्चा। कुकी खुद को संभालते हुए लोमड़ी से कहती है, अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम लोमड़ी। तुम कैसे कह सकती हो कि मेरा बच्चा मनहूस है। अरे और नहीं तो क्या कुकी, मैंने सुना क्या, देखा है अपनी आंखों से। मेरे बहन को भी ऐसा ही सफेद बच्चा पैदा हुआ था, पर जन्म के कुछ दिन बाद बच्चा राक्षस बन गया। उस राक्षस की वजह से बाकी के जानवर मेरे बहन को बहुत भला बुरा सुनाते थे। बेचारी ऐसे में ही मारी गई। अब तो वही हाल तुम्हारा होने वाला है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है कुकी। लोमड़ी की ये चाल कुकी को निराश करने और उसे दुखी करने की कामयाब हो गई। कुकी लोमड़ी की बातों में आ जाती है। कुकी अब कैसे भी करके सफेद बच्चे से पीछा छुड़ाना चाहती थी। कुकी हमेशा बच्चे से दूर दूर रहती थी, पर बच्चे को तो माँ की और उसके प्यार की बहुत जरूरत थी। वो बच्चा माँ के पास जाता तो कुकी उसे दूर कर देती थी। कैसे मैं इस बच्चे को दूर करूँ? इसकी वजह से मैं किसी की बातें नहीं सुनना चाहती। सारे जंगल में इसके बारे में बात फैल जाए, इसके पहले ही मुझे कुछ करना होगा। कुकी एक माँ नहीं बल्कि एक कसाई बनकर उस बच्चे के लिए सोचने लगती है। एक रात वो अपने बच्चे को लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाती है और उसे धक्का देकर खाई में गिरा देती है। आखिरकार जान छूट गई इस मुसीबत से। अब तो मैं चैन की सांस ले पाऊंगी। कुकी ने बच्चे को खाई से तो गिरा दिया था, पर कहते हैं ना कि जाको राके साइया मार सके ना कोई। उसी तरह से सफेद बच्चे को शेरनी बचा लेती है। दरअसल बच्चा गिरते हुए एक तालाब में गिर गया था और उसे शेरनी देख लेती है और वो उस बच्चे को बचा लेती है। बच्चा ऊंचाई से गिरने की वजह से बेहोश था। कितना प्यारा और अनोखा बच्चा है ये, कैसे दूध के जैसे सफेद है। लेकिन हो सकता है इसकी इसी सफेद रंग की वजह से इसे किसी ने ऊंचाई से गिराया है, पर आज से ये मेरा बच्चा बनकर रहेगा। शेरनी सफेद बच्चे को अपनी गुफा में ले आती है। उसका अच्छे से ध्यान रखती है। उसे अपना दूध पिलाकर बड़ा करने लगती है। सफेद बच्चा अब काफी बड़ा हो चुका था। वो एक ताकतवर कुत्ता बन गया था। सफेद कुत्ता भी अब अपनी पुरानी माँ को भूल चुका था और शेरनी को ही अपनी माँ कहने लगा था। शेरनी बच्चे को इतना ताकतवर बनाती है कि वो खुद का शेरनी की भी रक्षा कर सके। एक बार शेरनी शिकारियों के जाल में फंस गई थी। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। तब वो सफेद कुत्ता वहां आकर कहता है, अरे माँ घबराओ मत, मैं आ गया आपका बच्चा। कोई भी मेरे माँ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुत्ता अपनी माँ को जाल से छुड़ा लेता है। शेरनी अपने बच्चे की भलाई लेती है। ये सब दूर से कुकी देख लेती है। वो पहचान जाती है कि वो सफेद कुत्ता उसका ही बच्चा है।
वो उनके सामने आती है, पर कुत्ता कुकी की तरफ देखता भी नहीं। ये सब देखकर कुकी बहुत ही दुखी हो जाती है। ये तो मेरा ही बच्चा है, देखो कैसे बलवान बन गया है। काश उस वक्त मैं लोमड़ी की बातों में नहीं आई औती तो आज ये बच्चा मेरा होता, मेरे साथ होता। मैंने सालों पहले जो पाप किया उसकी सजा भगवान ने मुझे बे औलाद रखकर कर दी। कुकी दुखी होकर रोने लगती है, पर अब इसमें कोई क्या कर सकता है। जिसके नसीब में जो होता है वही उसे मिलता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। जादुई ईगल शेर। एक बार एक बाज जंगल में कहीं से आता है और वो एक खरगोश को पकड़कर उड़ने ही वाला होता है कि तभी एक शेर ऊंची छलांग लगाकर बाज को गिरा देता है। तब खरगोश बाज के पंजों से छूट जाता है। शेर कहता है, अरे ओ बाज, तुम और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी कि मेरे जंगल से और यहाँ के जानवरों से दूर रहो, पर तुम अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते? तुमने ठान लिया है कि मुझे अच्छे से रहने नहीं दोगे, क्यों है ना? देखना, एक दिन मैं भी तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। अरे जा जा, जब जब तुम मेरे जंगल के जानवर को मारने आओगे तब तक मैं तुम्हें रोकता रहूंगा। अब चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। ये सुनकर बाज बड़े ही गुस्से से वहां से चला जाता है। तब खरगोश शेर से कहता है, राजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। वैसे आप हमेशा ही किसी न किसी की जान बचाते रहते हो, आप तो हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। इस तरह खरगोश शेर की बहुत तारीफ करता है और ये बात जंगल के सारे जानवरों को वो बताता है। सारे जंगल में जानवर शेर के गुणगान गाने लगते हैं। ये सब देखकर बाज को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो सोचता है, शेर के गुणगान गाते गाते ये जानवर तो थक ही नहीं रहे। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये सारे जानवर शेर की तारीफ करने के बजाय उसके बारे में गलत बोलेंगे। मुझे मेरा काला जादू इस्तेमाल करना होगा। बाज ऐसा सोचकर दूसरे जंगल में एक गुफा के अंदर चला जाता है जहां उसे काला जादू मिलने वाला होता है। वहां जाते ही बाज कहता है, काली गुफा, कितने दिनों से मैं तुम्हारी काली जादू के लिए तपस्या कर रहा हूँ। आज मुझे मेरी तपस्या का फल चाहिए, किसी भी तरह मुझे मेरा फल चाहिए। ऐसा कहते ही गुफा में एक रोशनी चमकने लगती है। रोशनी से वहां एक दानव प्रकट होता है और वो कहता है, क्या बात है बाज, आज तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? और तुम्हें पता है ना कि मैं अपना काला जादू यूं ही किसी को नहीं देता। काली गुफा, आज तक मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, जादू के लिए तपस्या भी की है। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें शेर का मांस ला कर दूंगा। बस एक बार मुझ पर दया करके वो काला जादू मुझे दे दो, जिसकी मदद से मैं शेर के शरीर में प्रवेश करके सारे जानवरों को शेर के खिलाफ कर दूंगा। दानव भी शेर के मांस की लालच में ललचा जाता है और वो बाज को काला जादू दे देता है और दानव चेतावनी देते हुए कहता है, हे बाज, मैंने तुम्हें काला जादू दे दिया है, पर ध्यान में रखना, 2 दिन में अगर तूने शेर का मांस मुझे ला कर नहीं दिया तो काला जादू तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम पहले जैसे सर्वसाधारण बन जाओगे। दानव की बात सुनकर बाज जंगल में चला जाता है जहां पर शेर होता है। वो देखता है कि शेर एक पेड़ के नीचे सोया हुआ रहता है। तब बाज अपना काला जादू शेर के ऊपर करता है। काले जादू के मदद से बाज शेर के शरीर में प्रवेश कर देता है, जिससे शेर विशाल बन जाता है। उसका आधा शरीर बाज का और आधा शरीर शेर का बन जाता है। साथ साथ उसको पंख भी रहते हैं, जिसकी मदद से वो उड़ने लगता है। तब ईगल शेर कहता है, देखा मैंने क्या किया तुम्हारा, अब तुम वैसे ही करोगे जैसे मैं तुमसे करवाऊंगा। अब शेर हर किसी जानवर पर हमला करने लगता है। वो उनका शिकार करके खाने लगता है।
भूख ना हो तो भी वो छोटे मोटे जानवरों पर हमला करता है। शेर का ये रूप देखकर जंगल के जानवर भी बड़े चिंतित हो जाते हैं। एक बार कुछ जानवर ऐसे ही बातें कर रहे थे, तब खरगोश कहता है, अरे हमारे शेर राजा को आखिर क्या हुआ? वो हम सबको मार रहे हैं। आज रक्षक ऐसे भक्षक आखिर कैसे बन गया? हाँ खरगोश, हमें अपने राजा से ये उम्मीद नहीं थी। लगता है हमें ये जंगल छोड़कर फौरन जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर उड़ता हुआ ईगल शेर आता है और वो कहता है, तुम मुझसे भागकर कहीं पर भी नहीं जा सकते। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हर एक को ढूंढ ढूंढ कर मार डालूंगा। अब तुम्हारा ये शेर नहीं बल्कि एक दानव बन गया है। ये एक ईगल शेर है जो मेरे कंट्रोल में है। 2 दिन के बाद तो ये भी जिंदा नहीं रह पाएगा। ऐसा कहकर वो जानवरों पर हमला करता है। जानवर इधर उधर भागने लगते हैं कि तभी हिरन प्रार्थना करती है, इसका मतलब शेर के शरीर में बाज है जो अपने काले जादू से ये सब कर रहा है। हमें कैसे भी करके अपने राजा को बचाना होगा। मुझे पता है कि इसे ये काला जादू कहाँ से मिला है। चलो साथियों, हम अपने राजा को बचाते हैं। हिरन और खरगोश दोनों के साथ बाकी जानवर उस गुफा के पास जाते हैं जहाँ से बाज को काला जादू मिला था। उस दिन दोनों भी बाज को गुफा के अंदर जाने ही नहीं देते। बाज उन जानवरों पर हमला करने जाता है, पर उसी वक्त उसका समय खत्म हो जाता है और बाज का काला जादू भी निकल जाता है, जिससे फिर से शेर सर्वसाधारण बन जाता है और बाज पर वो हमला करके उसे मार डालता है और उस गुफा को एक पत्थर से हमेशा के लिए बंद कर देता है।